दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की डिफेंस स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर अभी लिखा जाना बाकी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कल्पना कीजिए एक बिजनेस की, जिसका क्लाइंट उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले ही पैसे दे देता है। उधारी जीरो, बैंक बैलेंस 15,000 करोड़ कैश और कंपटीशन जीरो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत की सुरक्षा और चाइना का डर दोनों मिलकर एक कंपनी की बैलेंस शीट को गोल्ड माइन बना रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी मझगांव डॉक, यह वो नाम है जिसने पिछले 3 सालों में निवेशकों को मालामाल किया है। लेकिन क्या रैली खत्म हो चुकी है, या फिर हम एक ऐसे सुपर साइकिल के मुहाने पर खड़े हैं जहां से यह कंपनी ग्लोबल डिफेंस दिग्गज बनने जा रही है? बाजार में लोग इसे सिर्फ एक शिप बिल्डर मानते हैं, लेकिन डेटा बताता है कि यह एक स्ट्रेटेजिक मोनोपोलिस्ट है। आज के वीडियो में हम सिर्फ ऊपर की बात नहीं करेंगे, हम डिकोडिंग करेंगे उस 70,000 करोड़ रुपए के मोनोपोली गेम की, जिसने रातों रात L&T जैसी बड़ी कंपनी को रेस से बाहर कर दिया। हम समझेंगे कि क्यों भारत सरकार ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड को खरीदा, क्या यह सिर्फ बिजनेस है या चीन को घेरने की कोई बड़ी चाल, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या 2,500 के प्राइस पर मझगांव डॉक महंगा है या यह अगले मल्टीबैगर की शुरुआत है? क्या मझगांव डॉक अगला टाइटन या HAL बन सकता है, या यह रैली अब थक चुकी है? हम इस कंपनी का पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे एक हेज फंड मैनेजर करता है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स रखते हैं तो पेन और पेपर ले आइए, क्योंकि आज का एनालिसिस बहुत गहरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। सेक्शन 2, द मैक्रो कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, डेटा पर जाने से पहले वाई को समझना जरूरी है। अगला विश्व युद्ध सीमाओं पर कम और समंदर में ज्यादा लड़ा जाएगा। चीन के पास आज 350 अधिक युद्धपोत यानी वॉरशिप्स हैं। भारत के पास लगभग 150। इस गैप को भरने के लिए भारत सरकार के पास सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, माझगांव डॉक। यह कोई सामान्य सरकारी कंपनी नहीं है, इसके पास है वो सब है जो इसे खास बनाती है। फर्स्ट, डिस्ट्रॉयर्स। INS विशाखापट्टनम जैसे जहाज सिर्फ मझगांव डॉक बनाता है। सेकंड, सबमरीन्स। यह मझगांव डॉक का असली किला है। भारत में कन्वेंशनल सबमरीन बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ मझगांव डॉक के पास है। थर्ड, लोकेशन। मुंबई के तट पर स्थित इनका डॉकयार्ड, जिसे दोबारा बनाना किसी भी प्राइवेट प्लेयर के लिए अगले 20 साल तक नामुमकिन है। इसे हम फाइनेंस की भाषा में कहते हैं अनरेप्लिकेबल एसेट। दोस्तों, साल 2026 भारतीय नौसेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस एक साल में नेवी 19 नए युद्धपोत यानी वॉरशिप्स कमीशन कर रही है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सरकार का लक्ष्य साफ है, 2035 तक भारतीय नौसेना के पास कम से कम 170 से 175 शिप्स होने चाहिए। चीन की नौसेना प्लान जिस तरह हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ा रही है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को सी डिनायल से सी कंट्रोल की तरफ बढ़ना होगा। और इस बदलाव के केंद्र में दो ही चीजें हैं, विशालकाय डिस्ट्रॉयर्स और घातक सबमरीन्स। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, यानी मझगांव डॉक की। सेक्शन 3, द मोनोपोली। दोस्तों, चलिए इस कंपनी के मेन गेम चेंजर्स को समझते हैं। गेम चेंजर 1, प्रोजेक्ट P75 फर्स्ट की मोनोपोली। अब आते हैं उस खबर पर जिसने मार्केट में हलचल मचा दी है। प्रोजेक्ट P75 फर्स्ट यह भारत का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया डिफेंस टेंडर है। इसमें 6 अत्याधुनिक सबमरीन बननी है, जिनकी कुल वैल्यू 43,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जनवरी 2026 में एक बड़ा मोड़ आया। L&T और स्पेन की कंपनी नवंतिया का बिड तकनीकी कारणों से खारिज हो गया। कारण था उनकी AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का सी प्रूवन न होना। इसका सीधा मतलब क्या है? अब मैदान में सिर्फ एक खिलाड़ी बचा है, मझगांव डॉक। यानी मझगांव डॉक अपने जर्मन पार्टनर TKMS यानी थीसनक्रप मरीन सिस्टम्स के साथ। यह अब एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं रही, यह एक नॉमिनेशन जैसा हो गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो यह मझगांव डॉक की ऑर्डर बुक को रातों रात 3 गुना कर देगा। यह प्रोजेक्ट अगले 15 से 20 सालों तक कंपनी को रेवेन्यू देता रहेगा। इसे हम शेयर बाजार की भाषा में रेवेन्यू विजिबिलिटी कहते हैं, जो किसी भी निवेशक के लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। गेम चेंजर 2, स्कॉर्पियन ब्रिज ऑर्डर। लेकिन रुकिए, P75 फर्स्ट को शुरू होने में अभी भी वक्त लग सकता है। तो बीच के 2 से 3 साल कंपनी क्या करेगी? क्या रेवेन्यू गिर जाएगा? जी नहीं, यहाँ काम आएगा 3 एक्स्ट्रा स्कॉर्पियन सबमरीन का ऑर्डर। भारतीय नौसेना ने 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन खरीदने का मन बनाया है, जिसकी कीमत लगभग 35,000 से 38,000 करोड़ रुपए हो सकती है। चूंकि मझगांव डॉक पहले ही 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बना चुका है, जैसे ENS, कलवरी, खंडेरी आदि, तो उनके पास पूरी मशीनरी और लेबर तैयार है। यह एक रिपीट ऑर्डर है, जिसका मतलब है पहला, कम रिस्क यानी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी। बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर खर्चे को कम करती है। दूसरा, हाई मार्जिन। जब आप एक ही चीज दोबारा बनाते हैं तो आप उसे सस्ते और जल्दी बनाते हैं, जिससे मार्जिन बढ़ता है, और मार्जिन बढ़ने से मुनाफा भी बढ़ता है। यह ऑर्डर मझगांव डॉक के लिए एक ब्रिज का काम करेगा, जब तक P75 फर्स्ट पूरी रफ्तार नहीं पकड़ लेता। सेक्शन 4, मास्टर स्ट्रोक, द कोलंबो मूव। अब बात करते हैं उस कदम की जिसे मैं पर्सनली एक मास्टर स्ट्रोक मानता हूँ।
जनवरी 2026 में मझगांव डॉक ने श्रीलंका की कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी यानी CDPLC में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके दो बड़े मायने हैं। फर्स्ट, जियोपॉलिटिकल। चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा जमा रखा है। चीन को जवाब देना जरूरी था। भारत को इसका जवाब देने के लिए श्रीलंका में एक मजबूत पैर जमाना जरूरी था। कोलंबो डॉकयार्ड का कंट्रोल अब भारत के पास है, जो हमारी नौसेना के जहाजों को तुरंत मरम्मत और लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। सेकंड, कमर्शियल। कोलंबो डॉकयार्ड दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट पर है। यहाँ बड़े बड़े कार्गो शिप्स रिपेयर के लिए आते हैं। मझगांव डॉक अब तक सिर्फ डिफेंस पर निर्भर था, लेकिन इस डील से उसे हार्ड करेंसीज यानी डॉलर रेवेन्यू और कमर्शियल मार्केट का हाई मार्जिन बिजनेस मिलेगा। यह रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। सेक्शन 5, फाइनेंशियल डीप डाइव। एक आर्थिक किला। हवाई बातों से हटकर अब जरा बैलेंस शीट की गहराई में उतरते हैं। मझगांव डॉक के पास एक ऐसी बैलेंस शीट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में बहुत दुर्लभ है। फर्स्ट, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब है कि वेंडर को पैसा देने से पहले ही कस्टमर यानी नेवी से पैसा मिल जाता है। मतलब मझगांव डॉक का पूरा बिजनेस कस्टमर के एडवांस पर चलता है। सेकंड, कैश का पहाड़। कंपनी के पास हजारों करोड़ का कैश पड़ा है। इस कैश पर जो इंटरेस्ट इनकम मिलता है वही कई छोटी कंपनियों के कुल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। इसे अदर इनकम कहते हैं, जो मझगांव डॉक के मुनाफे को हमेशा सपोर्ट करता है। थर्ड, मार्जिन एक्सपेंशन। Q2 FY26 में हमने देखा कि मार्जिन 24% तक पहुंच गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म होने वाले होते हैं, कंपनी अपनी बची हुई कंटिजेंसी फंड को प्रॉफिट में डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट 15B और 17 है। अब आते हैं असली खेल पर। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने मझगांव डॉक की पिछले 3 साल की बैलेंस शीट को डिकोड किया है और जो मुझे मिला वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए समझते हैं। एक, द ग्रोथ इंजन, रेवेन्यू, प्रॉफिट। जरा इस ग्रोथ को देखिए। FY22 रेवेन्यू था 5,733 करोड़। FY23 यह बढ़कर हुआ 7,827 करोड़। FY24 यह 9,467 करोड़ को पार कर गया और FY25 में 11,432 करोड़ रहा है। यानी सिर्फ 3 सालों में रेवेन्यू डबल। लेकिन असली जादू प्रॉफिट में है। FY22 नेट प्रॉफिट 611 करोड़। FY25 नेट प्रॉफिट 2,414 करोड़, यानी 4 गुना प्रॉफिट ग्रोथ इन 3 ईयर्स। ऐसा क्यों हुआ? इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट वही रहती है लेकिन ऑर्डर एग्जीक्यूशन बढ़ता है तो मुनाफा सीधा बॉटम लाइन में ऐड होता है। 2, बैलेंस शीट एंड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। मझगांव डॉक एक अद्भुत मॉडल पर काम करता है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस। आम धंधे में आप पहले माल बनाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर पैसा आता है। मझगांव डॉक में नेवी पहले एडवांस पेमेंट देती है। परिणाम, कंपनी की किताबों पर कर्ज यानी डेट शून्य है और कैश रिजर्व्स लगभग 14,000 से 16,000 करोड़ कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है। यह कंपनी सिर्फ जहाज बनाकर नहीं कमा रही, बल्कि उस 15,000 करोड़ के कैश पर जो ब्याज यानी इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वो भी प्रॉफिट को बूस्ट कर रहा है। सेक्शन 6, वैल्यूएशन। तो दोस्तों, सारी एनालिसिस का निचोड़ क्या है? क्या शेयर खरीदें? चलिए इसके साथ ही कंपनियों से वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं। कोचिन शिपयार्ड का PE रेशियो लगभग 62 गुना, मझगांव डॉक का 45 गुना और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE का 47 गुना है। चलिए इसको समझते हैं। पहला, कोचिन शिपयार्ड। तीनों कंपनियों में कोचिन शिपयार्ड का PE रेशियो वर्तमान में सबसे अधिक है। यह दर्शाता है कि निवेशक इसकी अर्निंग्स के मुकाबले इसके शेयरों के लिए अधिक प्रीमियम देने को तैयार हैं, जो भविष्य में हाई ग्रोथ की उम्मीद का संकेत हो सकता है। दूसरा, मझगांव डॉक और GRSE। माझगांव डॉक और GRSE के PE रेशियो काफी करीब हैं और कोचिन शिपयार्ड की तुलना में थोड़े कम हैं। इसका अर्थ है कि वैल्यूएशन के लिहाज से ये दोनों कंपनियां कोचिन शिपयार्ड के मुकाबले अभी थोड़ी सस्ती नजर आ रही हैं। तीसरा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE। इन तीनों में GRSE का PE रेशियो अक्सर सबसे कम या मझगांव डॉक के बराबर देखा गया है, जो इसे वैल्यू के नजरिए से आकर्षक बना सकता है। हालांकि निवेश का निर्णय अन्य फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। ध्यान रहे दोस्तों, PE रेशियो शेयर की प्राइस और कंपनी की अर्निंग्स के साथ रोज बदलता रहता है। निवेश का निर्णय लेते समय केवल PE ही नहीं बल्कि कंपनी की ऑर्डर बुक, भविष्य की योजनाएं और वित्तीय सेहत को भी देखना चाहिए। तो क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? नहीं, एक स्मार्ट निवेशक को हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। सेक्शन 7, जोखिम यानी रिस्क्स। आइए इस कंपनी में जोखिम क्या है उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट, AIP टेक्नोलॉजी। P75 फर्स्ट में जिस AIP टेक्नोलॉजी की बात हो रही है उसे सबमरीन में फिट करना, जिसे जंबोइजेशन कहते हैं, बेहद जटिल काम है। अगर इसमें तकनीकी दिक्कतें आई तो प्रोजेक्ट लेट होगा और लागत बढ़ जाएगी। सेकंड, वैली ऑफ डेथ। अगर P75 फर्स्ट साइन होने में देरी हुई और पुराने ऑर्डर्स खत्म हो गए तो FY27-28 के बीच में रेवेन्यू में गिरावट आ सकती है। थर्ड, वैल्यूएशन। स्टॉक 46 के PE पर ट्रेड कर रहा है। यह सस्ता नहीं है, लेकिन अगर आप 1 लाख करोड़ की आने वाली ऑर्डर बुक को देखें तो यह महंगा भी नहीं लगता। मार्केट ट्रेलिंग अर्निंग्स यानी पुरानी कमाई को नहीं बल्कि फ्यूचर अर्निंग्स को भाव दे रहा है। सेक्शन 8, निष्कर्ष। निवेशक क्या करें? तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? मझगांव डॉक अब एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, सिर्फ एक कंपनी नहीं। मेरा मानना है कि छोटे मोटे करेक्शन से डरना नहीं चाहिए। स्ट्रेटेजिक एक्यूमुलेट यानी धीरे धीरे जमा की रणनीति सबसे बेहतर है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लॉन्ग टर्म यानी लगभग 5 से 7 साल में P75 फर्स्ट और कोलंबो डील का असली
असर जब बैलेंस शीट पर दिखेगा तब यह स्टॉक 4500 के स्तर को भी पार कर सकता है। अगर आप भारत की डिफेंस स्टोरी पर बुलिश हैं तो मझगांव डॉक आपके पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। मझगांव डॉक कोई 2 महीने का ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, यह भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज पर एक लॉन्ग टर्म बेट है। रिस्क्स, हाँ, सरकारी प्रोसेस धीमे होते हैं, अगर ऑर्डर में देरी हुई तो स्टॉक टाइम करेक्शन में जा सकता है। स्ट्रैटेजी, जब भी यह स्टॉक 15 से 20% गिरे तो वह एक मौका है, क्योंकि जब तक समंदर में चीन है तब तक भारत को मझगांव डॉक की जरूरत है। याद रखिए, डिफेंस इज नॉट जस्ट अ सेक्टर, इट्स अ नेसेसिटी। डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और यह निवेश सलाह नहीं है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो लाइक बटन को जरूर हिट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला डिफेंस अपडेट मिस न करें। कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो कौन से स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मैं हूं कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जितना बंद। जय हिंद।